जिन्होंने इस बेटी के प्रोग्राम को इंडिया में आगे बढ़ाया। ऐसे बहुत सारे नाम हैं हमारे सामने। जैसे अभी सरोज ने कहा कि हमारे चौहान साहब जिन्होंने इस पेड़ को लगाया और आज वो बड़ा होता जा रहा है और एक दिन हमें लगता है वो बहुत बड़ा बरगद की तरह एक वृक्ष बनेगा और जो भारत में आर्थिक आजादी दिलाने में उसका एक बड़ा रोल रहेगा। जैसे आज अवधेश जी की टीम से बॉम्बे से मौर्य जी महिलाओं को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। बॉम्बे से एक हमारे दीपक बापना जी की सपना बापना पत्नी, वो आज उन्होंने काफी पहले भी फिजिकल प्रोग्राम किया, डिजिटल पे भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे अगर इलाहाबाद की बात करें तो वहां से संतोषपुरी जी के ग्रुप से एक सीमा मैम है जो पार्लर चलाते हुए और इस पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अशोक जी के ग्रुप की बात करें गुजरात से, या भवानी शंकर जी के ग्रुप की बात करें राजस्थान से, ये पर्सनल हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको हम अभी देख रहे हैं। या परिहार जी की बात करें मंदसौर से, लेकिन उसके बाद भी इंडिया में बहुत सारे ग्रुप इस पर काम कर रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि क्यों जरूरी है आज ये बेटी को। अगर हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं ये देश कितनी आगे बढ़ सकता है, आज उन टॉपिकों पे हम बात करने वाले हैं। और आज हम यहाँ कोई प्लान की बात नहीं करेंगे, प्लान आप अपनी मीटिंगों में देखते हैं। आज हम यहाँ कोई प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, प्रोडक्ट का हर प्लेटफॉर्म पे इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है, हर वेंडर हमें दे रहे हैं। अभी पिछले रविवार को एक प्रोग्राम हुआ और ये पूरे ग्रुप ने मिलके किया जिसमें 6 बेटियां संडे के दिन। गर्व इस बात का है कि इतने कम समय में उन बेटियों ने इतना अच्छा परफॉर्मर किया। और जैसा भी सरोज ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि भारत के हर कोने से इस तरह बेटी उस प्लेटफॉर्म पर आए। क्यों? ये आज समय की आवश्यकता है, ये परिवर्तन है इस दुनिया का। जो लोग पढ़े लिखे हैं आप कभी भी इस चीज को सर्च कर सकते हैं। डीएसएम 70 साल से ज्यादा से इस दुनिया में काम कर रहा है, लेकिन जितनी भी कंट्रियों में डीएसएम ने अपना झंडा फहराया उसमें सबसे बड़ा रोल उन बेटियों का रहा। बेटी शब्द हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एज का यहाँ कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि वो किसी ना किसी की बेटी है, चाहे वो दादी भी क्यों ना हो या माँ भी क्यों ना हो। ये प्लेटफॉर्म बेटियों का है, इसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं है। सब अपने अनुभव यहाँ शेयर कर सकते हैं। क्यों जरूरत पड़ी, एक छोटी सी चीज से हम समझते हैं। जिस चीन को हम सब अच्छी तरह जानते हैं, वो राजनीति का मुद्दा है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम भारत देश को काफी परेशान भी करता रहता है हर जगह। चीन की जनसंख्या हमसे ज्यादा है, चीन में सेना भारत से ज्यादा है, चीन आगे बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे कभी हमने इस कारण को जानना नहीं चाहा। इसका पता है मेन कारण क्या है? कभी आप इस चीज को अगर अध्ययन करेंगे आपको पता लगेगा। चीन के अंदर जितने भी गवर्नमेंट जॉब है वो वहां की सरकार ने सब महिलाओं को दे रखे हैं। बहुत ध्यान से सुनना इसमें। चीन के जितने भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें सारे जॉब महिलाएं करती है। अब आप कहेंगे पुरुष क्या करते हैं? जितनी भी कंपनियां गवर्नमेंट से अटैच है प्राइवेट, उन सब में पुरुष काम करते हैं। यानी वहां पहली प्राथमिकता उन्होंने बेटियों को दे रखी है। इसलिए वो देश चलता जा रहा है, चाहे वो गलत तरीके से हो, जो भी एक्स वाई जेड। आज देश को भारत को क्यों आवश्यकता है? ये परिवर्तन है, संसार का नियम है। हमें नहीं पता इस कोरोना ने दुनिया को बहुत तकलीफ दी, भारत को भी दी। लेकिन जैसा पिछली बार सरोज ने एक बात कही थी कि हर सिक्के के दो पहलू हैं। हम उसको किस नजरिए से देखते हैं ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है। अगर इस कोरोना ने भारत को तकलीफ दी है तो इस कोरोना ने आरसीएम को और इन बेटियों को एक नया प्लेटफॉर्म दिया है। आज डिजिटल में भी लोग सेफ होते हुए अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं। आप सबको पता है, जितने भी यहाँ सीनियर है,
20 साल से आरसीएम डीएसएम में है, 1977 से ये ट्रेडिशनल में था, लेकिन 20 साल के रिकॉर्ड को इसने सितंबर में तोड़ा, डिजिटल के टाइम पे। यानी एक अपॉर्चुनिटी है। अब प्रश्न आता है कि आज बेटियों की आवश्यकता क्यों है इस प्लेटफॉर्म पर? आबादी बढ़ रही है, इनकम कम होती जा रही है। जैसे हम इसको ऐसा समझते हैं, मान लो आज एक अनमैरिड बच्चा है, 25,000 उसकी सैलरी है, बहुत अच्छा जीवन चल रहा है। लेकिन कुछ समय बाद जब उसकी मैरिड होगी तो उसकी सैलरी 25 की 50 नहीं होगी, लेकिन वो 2 लोग हो जाएंगे। जब वो 2 लोग होंगे तो उनको आवश्यकता तो 50,000 की पड़ेगी, क्योंकि महिला के खर्चे पुरुष से ज्यादा होते हैं, कभी भी आप देखना। तो उसको 50 देगा कौन? आज तो जो कंपनी 25 दे रही है वो ये कह रही है 15 में काम करना हो तो करो। कुछ समय बाद उसका परिवार बढ़ेगा, वो 3 लोग होंगे, उसको 75,000 की आवश्यकता होगी, लेकिन उसको 25 मिलेंगे। क्या वो अपने बॉस को ऐसा बोल सकता है कि अब हम 3 हो गए, अब 75,000 दो, या हम 4 हो गए, 1 लाख दो? उस समय हम क्या करेंगे? और उस गति की तरफ ये देश बढ़ते हुए कदम में है, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, इनकम उतनी जनरेट नहीं हो रही। इसीलिए कहते हैं कि प्राकृतिक कुछ सिखाती है, ये वो समय है जागने का। आप देखो, पहले बीमारी नहीं थी, दवाई नहीं थी, आज न्यूट्रिशन की क्यों आवश्यकता है? बीमारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अभी आप देख रहे हो, ये महामारी का तीसरा फेज चालू हो गया। एक ब्लैक फंगस आ गया, एक व्हाइट फंगस आ गया, अभी 1-2 दिन पहले किसी स्टेट के अंदर येलो फंगस आ गया। मैं जॉब को बुरा नहीं मानता, जॉब हमने किया है, कृषि उपज मंडी आप सब जानते हैं। जॉब बुरी चीज नहीं है, जो लोग आज जॉब कर रहे हैं हम उसके विपरीत भी नहीं है। लेकिन जॉब को आज थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं, जॉब किस तरह का जीवन है। जैसे कभी हम पानी गर्म करते हैं ना गैस पर, पानी गर्म होना स्टार्ट हो और आप गैस चालू करके उसमें एक मेंढक को छोड़ दो, मेंढक बहुत अच्छा अनुभव करता है। क्यों? वो पानी अभी उसके अनुरूप है, वो जैसे पानी में रहता था ठंडे में, अभी वैसे में ही। आप देखना, जब पढ़ाई लिखाई के बाद कोई भी बच्चा या कोई भी बच्ची जब जॉब को ज्वाइन करती है, तो वो उसी तरह बहुत रिलैक्स मूड में रहती है, या रहता है लगभग 6 से 1 साल, 6 महीने से 1 ईयर। लेकिन अब फिर आप इसको एनालिसिस करना, जो लोग जॉब में हैं या जो लोग जॉब कर चुके हैं, जैसे ही उस पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उस मेंढक को तकलीफ तो होती है, लेकिन क्योंकि वो ठंडे से धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा है, तो अपने आप को वो उसी माहौल में ले आता है। ऐसा ही जॉब है, 1 आध साल बाद थोड़ा सा आपका इंक्रीमेंट बढ़ा, तो आपने भी सोचा चलो तकलीफ तो है, थोड़ा काम का प्रेशर है, लेकिन ठीक है थोड़े पैसे भी बढ़ाएं। फिर थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ता है, उस मेंढक को तकलीफ होती है। जैसे जैसे प्रमोशन होता है ना, वैसे वैसे जॉब में प्रेशर आता है। और इसका भी हम साक्षात उदाहरण देंगे आपको, इसमें कई सीनियर है जो उस चीज को जानते हैं। लेकिन एक समय जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है और उसको बहुत तकलीफ होती है उस मेंढक को, वो चाहता भी है कि अब मैं इस पानी के बाहर आ जाऊं, लेकिन उस समय तक उसकी एनर्जी इतनी वीक हो जाती है कि उस पानी से बाहर निकलने की ताकत नहीं रखता, और वहीं उसका एंड हो जाता है। यही जॉब की आखिरी जीवन है। आप यहाँ बहुत सारी बेटियां, जब हमारी बात होती है, वो जानती हैं अपने पिता के बारे में, चाहते हैं वो जॉब छोड़ना, जॉब छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो उस जगह है जहां अब उनकी एनर्जी ये अलाउ नहीं करती कि मैं इस जॉब को छोड़ के बाकी कोई अपना एम्पायर खड़ा कर सकता हूं। और आपको लगता है ऐसा? हम अभी साक्षात आपको प्रमाण देंगे। इसको भवानी शंकर जी जानते हैं, अशोक जी जानते हैं, और कई सीनियर जानते हैं। हमारे एक नंदराम जी है अलवर राजस्थान से, उनके बेटे भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। उनका एक बेटा फौज में, वो स्वयं लेक्चरर है इंग्लिश। उस घर में 2.5 लाख सैलरी आती है गवर्नमेंट की। उनका एक बेटा सचिवालय में है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बात की, उनके एरिया के 3 बच्चों ने आईएएस को रिजाइन दिया। बहुत सोचने का विषय, जो एक ड्रीम होता है बेटे और बेटी का पढ़ते टाइम, और वो अपने आप को भाग्यशाली समझता है कि मैं कभी आईएएस बन पाया। तो हमने नंदराम जी से पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा सर, 2 बच्चे तो सक्षम थे, उनकी अच्छी खेती थी, माँ बाप ने उसको एक्सेप्ट कर लिया,
लेकिन एक बेटे को माता पिता ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बहुत हल्के शब्द बोले और कहा शायद हमारी जिंदगी में इस नालायक बेटे ने जन्म लिया था। क्यों? क्योंकि उसने आईएएस जैसे जॉब को रिजाइन दिया। तो हमने उसका कारण पूछना चाहा तो उन्होंने कहा सर, उन्होंने कहा कि इतना प्रेशर रहता है उस जगह, शायद 2-3 घंटे भी सोने का समय नहीं मिलता। हमें लगा ये जिंदगी तो इतनी एंड हो जाएगी अगर इस जगह प्रेशर है, ये टाइम निकलता जाएगा। हम ये नहीं कहना चाहते आप अपने जॉब को छोड़ दो या किसी बड़े पद को रिजाइन दो। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप उस जगह सोच कर तो देखो जो आईएएस से रिजाइन देना पड़ा उन बच्चों को। ये बहुत सोचने का विषय है। आज ये प्लेटफॉर्म क्यों बेटियों के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है, आज उस चीज को हम समझेंगे। जैसा हमने कहा, ये परिवर्तन है, देश की पुकार है। पहला जमाना अलग था, आज भी कुछ लोग उसी जमाने पर है। जैसे पहले जमाने में आप देखना बेटियां कम पढ़ती थी, आज आप देखो बेटियां ज्यादा पढ़ती है। आज आप किसी भी घर में देखो, अगर पूरे इंडिया का सर्वे किया जाए तो बेटियों का परसेंटेज बेटों की अपेक्षा ज्यादा बनता है। क्यों? आपने कभी गौर किया? क्यों? आपने गौर नहीं किया और बेटियों ने बताना नहीं चाहा। हम उसका आज आपको कारण बताते हैं। क्यों नहीं बताना चाहा? बेटी कम बोलती है, बेटी में सहनशीलता ज्यादा होती है। कभी भी आप देखना, अगर आपके घर में कोई डिस्कशन होगा और कभी हॉट प्रोसेसिंग में आपस में डिस्कशन होता है, तो वहां देखना बेटा ज्यादा बोलता है, बेटी कम बोलती है। क्यों? बेटी मर्यादित भी होती है, बेटी सहनशीलता में भी होती है। लेकिन वो बेटी क्यों पढ़ना चाहती है, आज तक हमने उसके अंदर पूछ कर नहीं देखा और हमने पूछा नहीं और बेटी ने बताया नहीं। क्योंकि बेटा आप देखना हर चीज पे बोल देता है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट होती है ना, बाइक की, मोबाइल की, या अच्छी कोचिंग की, या अच्छी बुक्स की, तो वो बहुत ओपन बोल देता है। लेकिन बेटी सारे हालात को देखते हुए उन चीजों को बहुत छिपाती है। लेकिन बेटी के परसेंटेज क्यों ज्यादा बनते हैं, आज हम उसका उत्तर देना चाहते हैं। क्योंकि अब बेटी घर का काम नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? वो रिलेट करती है अपनी मम्मी के नेचर को, अपनी मम्मी के जीवन को। वो ये देखती है कि आज मेरी मम्मी को इस घर में क्या मिला, कौन सी जगह मिली। आज मेरी मम्मी को हर कदम पे मेरे पिता को कन्वेंस करना पड़ता है कि थोड़ा सा बाजार का काम है, आप कुछ पैसे देंगे। ऐसा नहीं पिता देना नहीं चाहते, लेकिन पिता की आय उतनी नहीं है। वो फिर मम्मी को कन्वेंस करते हैं और मम्मी कन्वेंस होके उस चीज को छोड़ती है। लेकिन अंदर अंदर उनको दर्द होता है। और देखना कभी भी, इसलिए कहते हैं बेटी अपने माँ के बहुत नजदीक रहती है। बेटी अपने विचारों को हमेशा व्यक्त करती है अपनी माँ से, और उस समय उसकी माँ बोलती है, बेटी शायद तुमने सुना था ना, मैंने आपके पिता से बात की थी और पिता ने मेरे को कन्विंस किया। तो इन सारी चीजों को बेटी सर्च करती है और वो सर्च कर कर सोचती है, शायद मैं भी किसी घर में जाऊंगी, ऐसा जीवन शायद मेरे को ना जीना पड़े। तो वो बहुत अध्ययन करती है अपनी पढ़ाई पर और अच्छे परसेंटेज लाना चाहती है। लेकिन फिर भी आप देखना, एक रीति रिवाज है। आज हम चाहते हैं, जब देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, हमें बदलना चाहिए। हम उस छोटी सोच से हमें बाहर आना चाहिए। हमें अपनी बेटियों को भी बाहर लाना चाहिए। अगर वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, उनको खड़े होने देना चाहिए। और खड़े नहीं होने देना चाहिए, हमें उनका खड़े करने में सपोर्ट करना चाहिए। शायद हमें लगता है ये आरसीएम प्लेटफॉर्म उस चीज के लिए बहुत परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये एक फैमिली ग्रुप है। आरसीएम में एक फैमिली रिलेशन होते हैं। हर अपलाइन चाहती है कि उनके ग्रुप का हर व्यक्ति आगे बढ़े, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो। और आज इस तरह के एग्जाम्पल हमें भारत के अंदर दिखाई दे रहे हैं। आज कई बेटियों ने पिने हासिल की आरसीएम के अंदर, और आने वाले आप 2-3 साल में देखना, बहुत बड़ी बड़ी पिने आरसीएम के प्लेटफॉर्म पर ये बेटियां निकालेंगी। क्यों? क्यों निकालेंगी? उसका एक लॉजिक है। आप कभी भी देखना, बेटी में जितने संस्कार होते हैं उतने कभी बेटे में नहीं होते।
किसी भी चीज में लगन, आप देखना, हम यहाँ धर्म की बात नहीं करेंगे, आप किसी भी धर्म में देखना, जितने भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, जितनी महिलाओं की भीड़ दिखेगी आपको, कभी पुरुष की नहीं दिखेगी। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी बेटी ही आगे है। क्यों? क्योंकि वो जिस भी क्षेत्र में उतरती है वो लगन से काम करती है। तो आरसीएम में कई जगह ये देखने को मिला है कि जिन पुरुषों ने आरसीएम ज्वाइन किया वो कुछ समय के लिए न्यूट्रल भी हो गए, ट्वीट भी कर गए, लेकिन आरसीएम में अभी तक जो हमारी समझ है, जहां तक हमने इसको सर्च किया है, हमें अभी तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला कि जहां बेटियां इस प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ी और उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को छोड़कर क्विट किया या वो न्यूट्रल हो गई। तो इसका मतलब उनके अंदर वो गुण दिए हैं भगवान ने, बस फर्क इतना है कि उसके लिए हमें उनको मोटिवेट करना है। हम ये जो आज प्लेटफॉर्म की रचना हुई, बहुत खुशी हुई जिस दिन पता लगा कि इस प्लेटफॉर्म पर बेटियां बहुत अच्छा परफॉर्मर कर रही हैं, और ऐसी बहुत बेटियां हैं। अभी हमने फिर इसको एनालिसिस किया, अभी 4-5 दिन में ऐसी कई बेटियों के फेस हमारे सामने आए कि जहां वो भी, जहां तक ये 6 बेटियां गई है, जैसा भी सरोज ने कहा, 600 नहीं, 6000 नहीं, बहुत कम समय में आप देखोगे इंडिया में 6 लाख से ज्यादा बेटियां इस प्लेटफॉर्म पर अपना परफॉर्मर, अपनी पिन को और अपनी क्वालिटी को आपके सामने इंप्रूव कर कर दिखाएंगी। क्या कमी है बेटी में, कभी विचार किया है? इसके ऊपर दुनिया ने अध्ययन किया, बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों ने अध्ययन किया। आप सिर्फ एक ही कमी दी है बेटी के अंदर भगवान ने, कहा जाता है ओनली उसके ये मसल्स वीक हैं। जितना वेट, वजनदार चीज पुरुष उठा सकता है वो बेटी नहीं उठा सकती, सिर्फ एक ही वीकनेस है, बाकी हर चीज में बेटी पुरुष से सवाया है। ये दुनिया के, पिछली बार भी हमने बात की थी, आज आउट ऑफ इंडिया छोटी छोटी कंट्रियां जो हमारे स्टेट से छोटी हैं, आप सोचो हमारे राज्य से छोटे देश हैं इस दुनिया में, वो क्यों आगे हो गए? क्योंकि वहां बेटियों ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। कई देश में तो ऐसे कानून लागू हो गए, आप सर्च करोगे पता लगेगा कि जहां, जैसे आप कहा जाता है ना पति पत्नी, तो पत्नी को हमेशा एक छोटा दर्जा दिया गया है। जैसे हमारे यहाँ आरक्षण आता है ना, तो कुछ समय, हम उस राजनीति में घुसना नहीं चाहेंगे कि कई जगह ये कहा गया कि योग्यता पे दिया जाए जॉब, लेकिन पुरानी परंपराएं आरक्षण पे, ये दुनिया ने बदल दिया। हमारा देश भी बदलेगा, टाइम लग सकता है क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। कई छोटी कंट्रियों ने इस चीज को बदल दिया। उन्होंने कहा कि पत्नी यहाँ क्यों, पति यहाँ क्यों, जिसके अंदर टैलेंट ज्यादा हो, जिसकी इनकम ज्यादा हो, उसको वो नाम दिया जाए। ये तो एक समाज के हिसाब से नाम दे दिया गया। कुछ देशों में पत्नी को पति का दर्जा दे दिया गया और वहां के कानून में लागू हो गया। क्यों? क्योंकि उस बेटी ने अपने टैलेंट से अपने आप को पति से आगे कर लिया, अपनी इनकम में, अपने परफॉर्मर में। वो टाइम भारत में भी आ चुका है, बस फर्क कितना है, माता पिता की भी जिम्मेदारी है, वो प्रोत्साहन भी दे लेकिन सर्चिंग भी रखें। क्योंकि बेटियां थोड़ी सी सॉफ्टनेस होती हैं, आप कभी भी देखना, बेटे को आप जिस स्पीड से मारो वो सहन कर सकता है, बेटी नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर सहनशीलता ज्यादा दी है, तो इसलिए भगवान ने उसके अंदर सॉफ्टनेस भी दी है। तो माता पिता की जिम्मेदारी है कि हम उनके वर्क को भी सर्चिंग रखें, उन्हें आगे का प्रोत्साहन दे। और क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद, कहा जाता है भगवान के बाद बच्चों पे सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, अगर माता पिता उनके मनोबल को बढ़ाएंगे तो बिल्कुल ये बेटियां बहुत बड़े लेवल पर जाएंगी। और जैसा भी सरोज ने कहा कि हमें भारत से, हमें प्रश्न ये नहीं है, भले ही वो आरसीएम के परिवार से भी बाहर से आए और वो इस प्लेटफॉर्म पे आके अगर अपने आप को आगे ले जाना चाहती है, तो ये प्लेटफॉर्म उनका सम्मान करता है, सारी अपलाइनें उनका सम्मान करती हैं। और जहां तक अभी सरोज का हमेशा एक ड्रीम रहा कि मैं कुछ करूं, और आज आरसीएम ने वहां तक सरोज को बनाया, क्योंकि एक्चुअल सफायर की पिन उनकी है, केवल हमारा परफॉर्मर ही रहता है। और
सरोज का सपना है कि इन बेटियों के लिए कुछ भी करना पड़े किसी भी लेवल तक, लेकिन ये देश वापस सोने की चिड़िया अगर बने, वापस इस आरसीएम में अपना झंडा फहराए, तो बेटियों का योगदान बहुत बड़ा होना चाहिए। ये ऐसे कुछ दिन से उसके मन में विचार आए और इसीलिए उसने कहा कि हर गुरुवार को मैं बेटियों के साथ रहूंगी इस प्लेटफॉर्म पर। अब हम बात करना चाहते हैं कि अगर आप सब बेटियों को भी इस प्लेटफॉर्म पे बड़ा काम करना है, तो उसके लिए एक चीज का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे आप सफल होंगी उस चीज को थोड़ा सा हम समझें। एक बार एक इंटरव्यू था जॉब के लिए, जैसा आप सब लोग जानते हैं जिन्होंने जॉब किया है, एक इंटरव्यू लिया जाता है। एक बहुत सहमा सा लड़का, जैसे आज इस प्लेटफॉर्म पर आते हुए बेटियां सहमती है ना, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो एक सहमा हुआ सा बच्चा अपने माता पिता की तकलीफ को देखते हुए उसने सोचा मैं भी इंटरव्यू के लिए जाऊं, लेकिन वो उतनी योग्यता नहीं रखता था। वो चला गया। जब वहां जाके उसने उस इंटरव्यू में देखता है, क्यू में लोग बैठे हुए थे बेंचों पर चेयरों पर, तो उसने जब सबकी ड्रेस कोड देखा तो उसने अपने आप को समझा मेरा तो क्या नंबर आएगा। सबकी बात करने के एक्सपीरियंस को उसने सुना, टैलेंट को सुना, तो वो सोचता था कि भाई नंबर तो नहीं आएगा, लेकिन जब घर से आ ही गया हूं और माता पिता ने सोचा इंटरव्यू देने गया है, तो ठीक है इंटरव्यू तो करके जाऊं। वहां बैठे हुए सारे बच्चे अपने इंटरव्यू की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन वो मासूम सा बच्चा बार बार इधर उधर देखता था। देखने के बाद जब वो बाथरूम गया तो उसने देखा वहां लाइट चालू थी और कोई नहीं था, तो वो निकलते समय लाइट को ऑफ कराया। फिर उसने गैलरी में चलते हुए देखा एक फैन चल रहा था, उसने सोचा यहाँ तो कोई भी नहीं बैठा, उसने उस फैन को ऑफ कर दिया। क्यों? वो शायद संस्कार उसको घर से मिले होंगे, जो भी एक्सपेक्ट है। इंटरव्यू होता गया, अंदर जो बॉस थे वो इंटरव्यू लेते गए। जब उस बच्चे का नंबर आया और उसने जब अपनी फाइल गुड मॉर्निंग कहने के बाद टेबल पर रखी, बॉस ने कहा आप अपनी फाइल उठा लो और तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है और कल से आप ज्वाइन कर सकते हो इस कंपनी को। उसने बहुत विनम्रता के साथ एक बात पूछी बॉस से, सर आपने तो मेरा बायोडेटा भी नहीं देखा, आपने मेरी फाइल नहीं खोली, आपने फिर ऐसा क्यों कह दिया कि आप जॉब के लिए फाइनल हो गए? उन्होंने कहा बेटा आज का इंटरव्यू इस फाइल के आधार पर नहीं था, किसी की भी फाइल मैंने नहीं देखी, आज का इंटरव्यू कैमरे के आधार पर था। इस सारे ऑफिस में हर जगह कैमरे लगे हुए थे, सिर्फ हमें यह देखना था कि लोग किस तरह का वर्क करेंगे। कई बच्चे उस बाथरूम में गए थे, लेकिन किसी ने उस लाइट को ऑफ नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसका एक कारण यह था कि स्विच थोड़ा सा हमने ऊपर जानबूझ कर लगवाया था, ताकि ये कोई प्रयास करे तो ही बंद हो। फैन का स्विच भी हमने ऊपर लगवाया था, लेकिन तुमने तो प्रयास करके बंद किया, लेकिन इन किसी बच्चे में से प्रयास करने की कोशिश भी नहीं की। इसका मतलब आप जिस काम को कर रहे हो उसके अंदर अगर उस काम को आप अपना काम समझकर करते हो तो ही आप उसमें सफल होगे। बहुत लोग आएंगे इस प्लेटफॉर्म पर, बहुत लोग आए हैं, 19 साल हो गए हमें आरसीएम के अंदर, लेकिन इस सिस्टम में वही सफल हुए जिन्होंने आरसीएम को यह समझकर किया है कि ये मेरी ही कंपनी है और मैं इसका 45% का मालिक हूं। जिस दिन हम सब लोग, ये बेटियां, उनके माता पिता, ये सारी चीज समझाने में सक्षम रहे और वो बेटियां इस चीज को समझने में सक्षम रही, तो इस आरसीएम का हर बड़ा प्लेटफॉर्म, वो चाहे रूबी हो, स्टार रूबी हो, सफायर हो या डायमंड हो, आप सब आसानी से छू सकते हैं। क्यों आज इन बेटियों को इस प्लेटफॉर्म की जरूरत है? आज आपको पता है आज का खान पीन बिगड़ चुका है। आज बेटियों से हार्ड वर्क नहीं हो सकता। आप इस चीज को अध्ययन करें। ये परंपरा चलती आई है
जितना काम आपकी दादी जी करती थी उतना आपकी माँ नहीं कर पाई, और जितना काम आज आपकी माँ करती है, 2 बेटियां भी उतना काम घर का नहीं कर सकती। क्यों? तो फिर आपको क्या लगता है, क्या ये बेटियां आने वाले टाइम में उस हार्ड वर्क को कर पाएंगी? इनसे आज अपनी माँ के बराबर 2 बेटियों से काम नहीं होता। आप इस चीज को कभी प्रैक्टिकल अध्ययन करना घर के अंदर। आज हमारे घर के अंदर भी जितना काम सरोज कर सकती है, उतना वो शिवानी नहीं कर सकती। उसका आधा भी नहीं कर सकती, नहीं हो सकता। क्यों? खान-पीन बिगड़ गया है। आज के बच्चा-बच्ची जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा इन चीज़ों में चले गए जिनसे एनर्जी नहीं मिलती। इसलिए वो आज बेटियां पढ़ना चाहती हैं। क्यों? वो स्मार्ट वर्क करना चाहती हैं, और आरसीएम के प्लेटफ़ॉर्म से बड़ा स्मार्ट वर्क इस दुनिया में कहीं नहीं है। आज आप देखो, बड़ी-बड़ी कंपनियां, बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म आज महिलाओं को वो स्थान देना चाहते हैं। आप फ्लाइट के अंदर जिन लोगों ने सफर किया है, हमने तो बहुत बार सफर किया है, एयर होस्टेस ज्यादातर महिलाएं हैं, बेटियां हैं, पुरुष कम है एयर होस्टेस। बड़ी-बड़ी जो 5 स्टार, 7 स्टार होटल है, उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। पता है क्यों? महिला बहुत नपीतुली बात करती है, महिला बहुत प्रभावित बात करती है, और महिला की बात को कोई काटना नहीं चाहता। महिला महिला की बात काट सकती है, लेकिन कभी भी आप देखना, पुरुष महिला की बात को काटना नहीं चाहता, वो उस बात का सम्मान करता है। इसलिए बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने होटलों में ज्यादातर जगह स्मार्ट वर्क उन बेटियों को दे रही है, ताकि वो कन्विंस करने में ताकत रखती है। तो फिर जब वो हर क्षेत्र में कन्विंस करने में ताकत रखती है, वो धार्मिक क्षेत्र हो या कोई सा भी क्षेत्र हो, तो फिर इस प्लेटफॉर्म पर वो बड़ा काम क्यों नहीं कर सकती? सिर्फ उनकी शक्ति को हमें जगाना है। आज बहुत लोग, कई बार माइंड में एक प्रश्न आएगा, आ सकता है, आपके भी आ सकता है। आप कहोगे क्या गारंटी है कि इस प्लेटफॉर्म पर हर बेटी अच्छा परफॉर्मर कर पाएगी? हर बेटी अपना अचीवमेंट ले पाएगी? क्या वो टेक्निकल रूबी, स्टार रूबी बन पाएगी? ठीक है, कुछ बेटियां नहीं कर पाई, मानते हैं हम, नहीं कर पाया, क्योंकि 100% कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी एक चीज की हम आपको गारंटी देते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर वो अपनी एजुकेशन लेती रही, सीखती रही। एक तो उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उन प्रोडक्टों की जानकारी दी जाती है। दूसरा, यहाँ जो वो सीखेंगी, यहाँ जो उनकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, वहां जो उनकी यहाँ बॉडी लैंग्वेज बनेगी उनकी, यहाँ जो पहनना सीखेंगी, यहाँ जो लोगों के विचार सुनेंगी, वो जिस भी परिवार में जाएंगी, जैसा आपने सुना है ना, कई जगह कहा जाता है, जब एक बेटी किसी के परिवार में जाके बहू बनती है ना, तो कहा यही जाता है लक्ष्मी ने कदम रखे हैं। और वहां फिर ये कहा जाता है कि जब से ये बेटी इस परिवार में आई है, इस परिवार में 4 चांद लग गए। यहाँ का टाइम टेबल बदल दिया इस बेटी ने, सुबह उठने का, भोजन करने का, शाम को सोने का, पूजा पाठ का। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म से सीख के आई, या उसने अपनी एजुकेशन में सीखा, जहां भी सीखा। हम हमेशा बोलते हैं कि ये वो प्लेटफॉर्म है आरसीएम का, कि यहाँ आदमी 5 साल दिल से अगर इस प्लेटफॉर्म पर लर्निंग करता है, तो वो 5 साल के बाद किसी भी क्षेत्र में जाएगा, वो मिट्टी में हाथ डालेगा ना, सोना बनाने की ताकत रखता है। वो प्लेटफॉर्म उस तरह की उसका डेवलपमेंट करता है, उसकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करता है। लास्ट में एक चीज कहने के बाद हम बात को एंड करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, बहुत सारे। पता है क्यों? क्योंकि आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां बेटियों को आगे बढ़ाने की सोच नहीं है। चाहते उनके माता पिता भी हैं, लेकिन कहा जाता है बहुमत काम करता है। इसको आज हम ऐसा समझते हैं, यहाँ सरकारें बहुमत से बनती हैं, हर चीज यहाँ बहुमत से होती है। जब देश बहुमत से चलता है, तो कहीं वो कमेंट, जब माता पिता चाहते थे इन बच्चों को आगे बढ़ाएं, लेकिन वो बहुमत उनको रोक देता है। कैसे कमेंट? इसको आज समझते हैं। आज भी है कहीं
पहला कमेंट, क्या इस घर में आदमी नहीं बचे कमाने वाले? अब महिलाओं से कमाने की सोच रखने लगे हैं। दूसरा कमेंट, देखो ये कैसा आदमी है, ये पत्नी का कमाया हुआ खाता है। ऐसे कमेंट। फिर वहां आदमी कई बार विचार करता है, और अगर उसकी समझ कम होती है आज के परिवर्तन के हिसाब से, तो वो घर जाके पत्नी से झगड़ता है, कल से तू कमाने नहीं जाएगी, तेरे को पता है लोग मेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं, मैं चाहे कितना ही हार्ड वर्क करूं। क्यों निकली वो पत्नी घर से आगे? क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई की थी, वो इंटेलिजेंट थी। उसने कहा ठीक है, आप नहीं पढ़ पाए या आपको किसी कारण से कंपनी ने बाहर निकाल दिया, तो मेरे अंदर योग्यता है, वो निकली बाहर। लेकिन उस कमेंट्स ने आने के बाद फिर उस पत्नी का जो टैलेंट था उसको दबा दिया। इस तरह के कमेंट्स आपके साथ भी आएंगे। हो सकता है कुछ माता पिता से रिश्तेदार कहें, समाज के लोग कहें, भाई ये जमाना अच्छा नहीं है, कहां बेटियों को बाहर निकाल रहे हो आप, कहां बेटियों को बाहर खुला छोड़ रहे हो, अरे इनको दूसरे घर जाना है, उस आदमी की जिम्मेदारी है इनको पालना। इस तरह की बातें भी इस समाज में आएंगी, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, एजुकेटेड नहीं है उतना। लेकिन ये आज की बच्चियां ही उस समाज का दिशा बदलने में ताकत रखती है। आज कभी आप देखना क्यों ताकत रखती हैं, जैसा भी हमने कहा, आप देखना जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, आप उनको फोन करना, ज्यादातर वहां बेटियां जवाब देती है। उनकी बात में एक लचीलापन होता है, सहनशीलता होती है। और अगर इधर से जो बात करने वाला क्लाइंट होता है, वो कितना भी गुस्से में आ जाए, मैडम तुम समझती नहीं, 3 दिन से नेट बंद है, हमारे कितने काम है, लेकिन फिर भी वो बेटी सहनशीलता से ही जवाब देगी। लेकिन वहां अगर बेटा हो तो उसको क्रोध आ जाता है, और वो कह देता है ठीक है, आपको प्लान बदलना है, कंपनी छोड़नी है, आप दूसरी कंपनी में जाना चाहते हो, जा सकते हो। लेकिन वहां अगर बेटी होगी, वो कभी ये नहीं कहेगी, वो लास्ट में यही बोलती है, जो लोग बात करते हैं वो जानते हैं टेलीकॉम, वो लास्ट में यही बोलती है, सर एक बार और हमें सेवा का मौका दी। तो आज इस सोच को बदलने की जरूरत है। पता है क्यों? कुछ भी करना, हम हमेशा बोलते हैं और आज उस चीज को दोहराना चाहते हैं, कुछ भी करना लोग कहेंगे। बेटियों को नहीं पढ़ाओ तो लोग कहेंगे जमाना बेटियों को पढ़ाने का, आपने नहीं पढ़ाया। पढ़ा दिया तो लोग कहेंगे अरे इसको दूसरे घर जाना है, क्या इतना पढ़ाने की जरूरत है। और बहुत पढ़ा दिया और उसको जॉब नहीं मिला, या आपने लेने नहीं दिया, या उसके ससुराल पक्ष ने लेने नहीं दिया, तो भी लोग कहेंगे अरे इतना पैसा आपने उसके ऊपर खर्च किया, फिर क्या मतलब था उसको पढ़ाने का जब उसको जॉब ही नहीं करना था। कहने का मतलब है, ये भारत में कुछ भी करो, कुछ भी करो, लोग कहेंगे। थोड़ा सा समझते हैं किस तरह लोग कहते हैं। एक बार एक बाप बेटा अपने गधे को लेकर काम पर जा रहे थे, क्योंकि उस परिवार की जो आय थी वो उस गधे से थी, क्योंकि वो बाप बेटा उस गधे से बोझा ढोते थे, और दिन भर जो उससे अर्निंग होती थी उससे वो अपना परिवार चलाते थे। एक दिन उन्होंने विचार किया, क्यों ना हम बड़े शहर में चले, वहां ज्यादा काम मिलेगा। यहाँ तो हमारा गधा 2 ही फेरे कर पाता है, क्योंकि ये छोटा कस्बा है, तो हम बड़े शहर की तरफ चले, वहां ज्यादा काम करेगा तो हमारी अर्निंग ज्यादा हो जाएगी। अर्निंग ज्यादा होगी, हम एक और गधा ले लेंगे और अर्निंग ज्यादा होगी। ऐसी सोच के साथ वो बाप बेटा शहर की तरफ चल दिए। जैसे वो शहर के अंदर इंटर हुए, पहले चौराहे पे वही 4 लोग खड़े थे, कमेंट्स करने वाले, जिनकी अभी हमने बात की, जो आपको भी इस तरह की राय देंगे। देखते ही उन 4-5 लोगों ने देखते ही कहा, कमेंट्स किया, देखो देखो
एक गधे के साथ दो गधे आ रहे हैं। ये बात चुभती है। हमने अभी आपसे पहले जिक्र किया था कि जब ये बात उस पति को चुभेगी, वो आने के बाद घर में पत्नी का जॉब छुड़ा सकता है, और ऐसे कई उदाहरण है, छुड़ाए हैं लोगों ने। ये प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं हम आपसे। तो जैसे उन 5 लोगों ने कहा एक गधे के साथ दो गधे आ रहे हैं, तो ये बात उस बेटे को सहन नहीं हुई, क्योंकि पिता के सामने गधा तो उनके साथ एक ही था। और जब उन्होंने कहा एक गधे के साथ दो गधे आ रहे हैं, तो उसको लगा मेरे पिता की भी इंसल्ट हुई मेरी वजह से, क्योंकि मैंने ही राय दी थी कि हम शहर चल के और ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो उस बेटे ने जाकर उन 5 लोगों से पूछा, भाई आप लोगों ने 3 गधे क्यों बताए, गधा तो एक ही है। तो वो पांचों बोलते, तुम गधे ही हो तुम दोनों भी। अरे ये गधा बैठने की चीज होती है, और तुम इतनी दूर से पैदल आ रहे हो, तुम्हें बैठना चाहिए था ना इस पे, गधे नहीं तो और क्या हो। तो उस बच्चे ने सोचा बात तो सही है। जैसे उस पति ने सोचा, यार ये समाज कह तो सही रहा है कि पत्नी को क्यों कमाना, मेरे को कमाना चाहिए। तो ये सोचने के साथ वो दोनों बाप बेटे उस गधे पर बैठ गए। डिसीजन सही था उनका। जब वो अगले चौराहे पहुंचे, फिर अगले चौराहे पे इसी तरह का समाज खड़ा था, इसी तरह की मानसिकता के लोग खड़े थे। उन्हें देखते ही बोलते हैं, एक गधे पर दो गधे बैठकर आ रहे हैं। अब पिता को अच्छा नहीं लगा। पिता को ऐसा लगा कि जब उन्होंने कहा और हम दोनों बैठ गए, तो पिता को अच्छा नहीं लगा। तो पिता ने उन 5 लोगों के पास जाके पूछा, अब आपने हम तीनों को गधे क्यों कहा। उन्होंने कहा गधे नहीं तो और क्या हो। अरे तुम तो बुजुर्ग हो, चलो ये बच्चा छोटा नहीं समझता, ये छोटा सा प्राणी है, तुम दो दो जने लद गए, इसको मारोगे, गधे नहीं तो और क्या हो। उनको लगा ये समाज बात तो सही कह रहा है। तो पिता ने कहा, बेटा मैं उतर जाता हूं, तुम गधे पर बैठे रहो। ये सिलसिला आगे चला, अगले चौराहे पे पहुंचे, फिर वही सामाजिक लोग मिले वहां, और फिर उन्होंने कहा, देखो एक गधा गधे पर बैठा है और एक गधा साथ में है। अब बेटे को गुस्सा आया कि यार ये क्या हो रहा है, हमने हर सब कुछ किया फिर भी ये गधा बोलते। अब बेटा गया उनके 5 के पास, उन्होंने कहा अब क्यों गधा का। उन्होंने कहा तुम गधे नहीं तो और क्या हो। अरे तुम्हारे पिताजी बुजुर्ग हैं, उनको पैदल चला रहे हो, तुम हट्टे गट्टे गधे पर बैठ गए, उनको बैठाना चाहिए था गधे पे। तो बच्चे ने सोचा बात तो सही है। वो बेटा उतर गया और पिता को गधे पर बैठा दिया। आगे चले, अगले चौराहे पे फिर कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग मिले, रायचंद मिले। फिर उन्होंने कहा बड़ा गधा गधे पर बैठा है, छोटा गधा साथ में। फिर वो पिता को सहन नहीं हुआ, बोले ये क्या है। वो फिर गया उनके पास और जाके बोलता है, ऐसा आप लोगों ने क्यों बोला। तो उन्होंने फिर जवाब दिया, गधे ही तो हो। अरे तुम गधे पर बैठ गए, ये छोटे से बच्चे को धूप में पैदल चला रहे हो, क्या पिता की कोई जिम्मेदारी नहीं है बच्चे के लिए। तो पिता ने सोचा बात तो ये भी सही है। तो उन्होंने बेटे से कहा, बेटा हमने सब कुछ करके देख लिया, दोनों पैदल थे तो भी इस समाज ने कहा, दोनों बैठ गए तब भी कहा, तू पैदल चला तब भी कहा, मैं पैदल चला तब भी कहा, सब कुछ कर लिया, अब क्या बचा है। तो बेटे ने कहा, पिताजी अब कुछ नहीं बचा, अब गधे के दो दो पैर पकड़ो, अब गधे को अपन बैठा लो। और उन दोनों ने फिर उस गधे को अपने ऊपर बैठा लिया। और जब वो अगली जगह पहुंचे, फिर लोगों ने कहा दो गधे एक गधे को लेकर आ रहे हैं। हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, उस समाज से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन बुद्धिजीवों लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन बेटे और बाप या पिता और पुत्र को ऐसा क्या करना चाहिए था जिससे लोग उनको गधा नहीं कहते। तो एक बहुत बुद्धिजीव व्यक्ति ने एक राय दी कि उनको ऐसा करना चाहिए था, जिस गधे की वजह से इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे, उस गधे को ही अपनी दुनिया से दूर कर देना चाहिए था।
और ये बात जब एक व्यक्ति ने उनको कही, जब उन्होंने पूछा हम और क्या करें, तो उन लोगों ने गधा तो उठा ही रखा था, एक वो नदी के बड़े पुल पर गए और वहां से उस गधे को पानी में डाल दिया और वो गधा इस दुनिया से विदा हो गया। फिर वहां जो लोग इसी तरह के सामाजिक खड़े थे, फिर उन्होंने कहा, दो गधों ने एक गधा मार दिया। तो फिर उन्होंने पूछा, अब तुम लोगों ने गधे क्यों कहा? तो उन्होंने कहा कि जिससे तुम्हारी रोजी रोटी चलती थी, जिससे तुम्हारा परिवार चलता था, तुमने उसी को मार डाला, गधे नहीं तो और क्या हो। कहने का मतलब यह है, कुछ भी करना, हर जगह इस तरह के लोग मिलेंगे जो आपको कुछ ना कुछ कहेंगे। बस लास्ट में आप सब माता पिता से ये निवेदन है, बेटियों की जिम्मेदारी है, बेटियों का ध्यान रखते हुए बेटियों को आगे बढ़ाएं। ये पूरा आरसीएम परिवार उनके साथ है। हर जगह अपलाइनों की जिम्मेदारी है, सारी अपलाइनों से हम निवेदन करेंगे। और लास्ट में जो इस तरह के ग्रुप चला रहे हैं, चाहे वो सपना बापना हो, सुमन मौर्य हो बॉम्बे से, या सीमा जी हो इलाहाबाद से, या हमारे अशोक भाई की टीम हो, या भगवती जी की टीम हो, या हमारे अमृत भाई की टीम हो, या हमारे परिहार जी की टीम हो, या हमारे भवानी शंकर जी की टीम हो, बस हम सारी अपलाइनों से जो भी आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, सबसे एक निवेदन है, आप बेटियों को एक कदम आगे बढ़ाओ। अगर ये बेटियां एक कदम आगे बढ़ेंगी, ये देश 1000 कदम आगे बढ़ेगा। क्योंकि जिन टॉपिकों पे आज हमने बात की है, हर तरह से बेटी, जैसे हमारे यहाँ जब किसी को नेक देते हैं ना, बोलते हैं 1 रुपया मत दो, सवाया दो, 10 मत दो, 11 दो। ये बेटियां हर क्षेत्र में सवाया है। बस एक चीज को छोड़कर, जो हमने बीच में कहा था, इनके मसल्स वीक है, वो प्रभु की लीला है। सिर्फ ये इतना वजन नहीं उठा सकती, बाकी टैलेंट के मामले में हो, सहनशीलता के मामले में हो, जिन हर बिंदुओं पे आज हमने बात की। और हालांकि हम क्योंकि आरसीएम की मीटिंगें करते हैं, ज्यादा अ, विचार शुरू से था हमारा कि हम हमेशा बोलते थे कि फैमिली के साथ इस बिजनेस को करें। फैमिली नहीं, हमें बेटियों के साथ इस बिजनेस को करना चाहिए। और चाहे वो गुड्डी मैम हो या सरो